अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नसीम शहज़ादा एनएच प्रोडक्शन के साथ आज मैं यहाँ मरगला गोल्फ़ क्लब में मौजूद हूँ। हमारे जो पाकिस्तान इस्लामाबाद के डीसी साहब हैं, हमारे जो टाइगर फोर्स इन्होंने तैनात किया है इस्लामाबाद में, उसके अलावा जो इमरान खान साहब का ये जो कदम है इतना बड़ा, उससे हमें क्या पब्लिक को और इनको बेनिफिट मिल रहा है और हम लोग उससे कैसे सेटिस्फाइड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, काइंडली मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो टाइगर फोर्स है, जो वॉलंटियर हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल है, ये अपनी सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत से मतलब अब कोई बीच में शादीशुदा भी लोग हैं जो कि नॉन प्रॉफिटेबलबिलिटी पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इनका फ्यूचर क्या है। जो टाइगर फोर्स है आज ये काम कर रही है, इनका आगे बच्चों का, इनकी मतलब फैमिलीज़ हैं, इनका आगे फ्यूचर क्या है, काइंडली इसमें थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के दो किस्म के मसले हैं। एक मसला तो ये है, पहले तो हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना कि क्या क्या है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है टाइगर फोर्स से। गवर्नमेंट के दो मसले हैं कि हमारी यूथ जो है जो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी यूथ की है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 13 करोड़ की जो आबादी है वो यूथ की है, 20 साल 25 साल से कम लोगों की। एक तो हुकूमत ये चाहती है उनको कहीं इंगेज किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास क्योंकि पैसा कम होता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, तो हुकूमत एक ऐसा तरीक़ाकार सोचना चाह रही है जिसमें कम पैसों के थ्रू वो आवाम को इन्वॉल्व करके कोई ना कोई कोरोना के SOPs को इम्प्लीमेंट कर ले। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो पाकिस्तान के छोटे छोटे मसाइल हैं, जैसे कि ज़मीनों पर कब्ज़े होना, इंक्रोचमेंट्स हो जाना, इनको ज़रा डील किया जाए। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम इकट्ठा लेके आएँ तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ही विज़न था कि ये टाइगर फोर्स बनाई जाए जो ये दोनों मसाइल को हल करे। जिससे एक मसला तो ये है कि यूथ को इन्वॉल्व किया जाए गवर्नमेंट के काम में, ताकि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी भी बने और यूथ को भी पता चले कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। और दूसरा ये है कि हमारी इंतज़ामिया का भी हाथ बटाया जाए, जिनके पास पहले ही रिसोर्सेज कम होते हैं। जैसे इस्लामाबाद में आपको पता है कि तकरीबन 9 से 10 हज़ार दुकानें हैं और जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो 7 हैं, तो 7 बंदा तो डेली 70 दुकानें चेक कर लेगा। 9,000 दुकान तो चेक नहीं रहेगी, उस पर हमारा एक्सेस भी नहीं होगी, हम पहुंच भी नहीं पाएंगे और वो हर किस्म के गलत काम करते रहेंगे मुनाफा। तो एक तो उनको इन्वॉल्व किया। अब आप इसी से अगला स्टेप है कि ये जो टाइगर फोर्स है इसका फ्यूचर क्या है। देखें, पूरी दुनिया के अंदर, इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ है और पूरी दुनिया की जितनी भी एडवांस नेशंस हैं वहाँ पे वॉलंटियरिज्म
को प्रमोट किया जाता है कि लोग वॉलंटियर करें। एक तो वो काम है जो पैसे की खातिर करते हैं, अपनी मटेरियल ग्रोथ के लिए करते हैं, लेकिन एक वो काम है जो एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते उन्होंने अपनी कौम के लिए करना है। और उसके लिए पैसा नहीं होता, उसके लिए आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए सिर्फ पैशन होना चाहिए कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये एक तरह का सदका जारिया है कि अगर आप एक किसी की जान बचा लें, अगर आप किसी एक का मसला हल कर दें, तो उसका तो ये सवाब जो है चलता रहता है। तो अब इनका फ्यूचर क्या है, ये जब ये वॉलंटियर की एक्टिविटी करेंगे, एक तो इनका एक्सपोजर बढ़ेगा, इनको ज़्यादा बातें पता चलेंगी कि हुकूमत कैसे चलती है। साथ ही साथ ये इंतज़ामिया के साथ जब कोरिलेट करेंगे, हम इनको सनदें देंगे, इनको सर्टिफिकेट्स देंगे जो इनके एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट होंगी। तो हर जगह पर जो लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि जी आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि जी मैंने 6 महीने वॉलंटियर किया है, कोई ब्लड कैंप्स अरेंज कराए हैं, या टाइगर फोर्स की फ़लाँ ओहदे पर मैं काम करता रहूँ। और तीसरा, इनका अपना एक लर्निंग प्रोसेस होगा। और इन सब से बढ़ के जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारी यूथ, स्पेशली इस्लामाबाद और पिंडी की यूथ जो है वो हीरोइन की तरफ, चर्च की तरफ, ड्रग्स की तरफ जा रही है। तो एक ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी है जहाँ पे हम उनको अच्छी साइड पर लेके आ रहे हैं। तो ये एक उनकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी हो रही है, उनको मोटिवेशन मिल रही है, वो ऑफिसर्स के साथ बैठते हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है। तो व्यूवर्स, इसी इवेंट पे यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही नामी ग्रामी शख्सियत तुर्किश एजेंसी डेवलपमेंट के कंट्री हेड बैठे हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या मीन्स, ये क्या सोचते हैं हमारे इस टाइगर फोर्स के बारे में। तो मैं इनसे आपका तारुफ भी कराता हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू? Thank you so much. Thank you so much. Sir, kindly tell me what about your mind Tiger Force from Pakistan? Thanks so much for first of all inviting me here today. You give a chance to meet with the young youth, actually youth of Pakistan, actually, which are so energetic, and I think give many inspiration actually for us. I want to look to your question from the development side, because I am the development. I am working for the development agency on behalf of Turkish government. So I think Tiger Force is really crucial, I think, to engage the young people, youth, into the development activities, especially here in Pakistan, because as you know better than me, Pakistan has a huge young population, which is so, I think, potential to development of the country. We always believe that the more you invest in youth, the more you will invest in your future, actually. So the Tiger Force is not only tell the today's vision, I think it's also, but also it tells, I think, the future vision of the Pakistan. Thank you, sir. One thing, please tell me how you feel in Pakistan. I really feel like as if I am in my hometown, actually, because Thank whenever I visit any cities or any areas in Pakistan, our Pakistani brothers and sisters always hugs me and welcomes. So I really feel as if I am in my hometown. I'm so comfortable. I live with my family, with my 2-year-old kids, so they are also enjoying Pakistan. And thanks so much again for having me here, inviting Thank you so me much. to